हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम लोग बात करने वाले हैं आज लद्दाख के टॉपिक पे। लद्दाख का टॉपिक चर्चित हो चुका है। अब लद्दाख में जो लगातार कई दिनों से मांग चल रही है, देखिए क्या मांग है। स्टेटहुड यानी इनको स्टेट चाहिए, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, साथ में इनको 6th शेड्यूल में भी जाना है। तो ऐसे करके अभी लगातार लद्दाख के अलग अलग डिमांड्स आ रहे हैं, राइट। अब सवाल है कि ये डिमांड कितने सही है और कितने गलत है। क्या लद्दाख का जो डिमांड है वो ठीक है? सरकार चाह रही है लद्दाख को 371 के अंदर लेके आना, ये चाह रहे हैं कि हमको 6th शेड्यूल मिले। तो आखिर ये कहां तक सही है? लद्दाख के लोगों की मांग और लंबे समय से इसको लेकर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? इस बीच में जो दो शब्द निकल के आता है, दो लाइन निकल के आ रहा है, वो है 371 क्या है और दूसरा 6th शेड्यूल क्या है, जिसकी मांग लद्दाख वाले कर रहे हैं। तो लद्दाख क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों वो प्रोटेस्ट कर रहा है, उनकी मांग कितनी जायज है, उनको ये मिलना चाहिए कि नहीं, इन सब पे हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं लद्दाख पे। लद्दाख आप अगर इसको ठीक से मैप पे देखो तो आपको यहां पे वो दिखेगा, छोटा सा एरिया है। छोटा सा एरिया नहीं है, बड़ा ही एरिया है। ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 5 अगस्त 2019 को 371 को समाप्त किया गया और यूटी का दर्जा दिया गया। किसको? J&K को भी और लद्दाख को भी। यही हुआ था ना। इसके कारण आप इस मैप को अगर देखिए तो ये जो आपको इलाका दिख रहा है, ये लद्दाख वाला इलाका है, ये पीओके है, ये अक्साई चीन है, और ये वाला जो हिस्सा है वो जम्मू एंड कश्मीर का है। तो जब लद्दाख और J&K को अलग किया गया तो लद्दाख के हिस्से में ज्यादा एरिया आया, ये वाला लद्दाख के हिस्से का एरिया है। अब दिक्कत यहां पे क्या है? दिक्कत यह है कि लद्दाखी बिल्कुल नहीं चाहते कि उनको इस तरह से दर्जा दिया जाए। तो क्या आपके मन में सवाल आएगा, क्या लद्दाख वाले नहीं चाहते थे J&K से अलग होना? बिल्कुल चाहते थे। लद्दाख तो 1949 से ही चाह रहा है कि हमको जम्मू एंड कश्मीर से तुम अलग करो और अलग करके हमको यूटी बना दो। लद्दाख पहले से यूटी की बात कर रहा है। तो इस बात की मांग 5 अगस्त 2019 को पूरी हो गई। 5 अगस्त को पूरा हो गया, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख को यूटी बना दिया गया। लेकिन लद्दाख वाले नाराज क्यों हैं? लद्दाख वाले का डिमांड एक तो पूरा हुआ कि यूटी बना दिया गया, लेकिन लद्दाख उस यूटी में पौंडीचेरी की तरह विधानसभा चाहते थे। जम्मू एंड कश्मीर की तरह अभी जो विधानसभा है वो लद्दाखी भी चाहते हैं। वो ऐसा नहीं चाहते कि बिल्कुल यूटी हो, सेंट्रल सरकार के अंदर हो और वहां से हमको रूल किया जाए। तो इनका डिमांड है कि हमें पूर्ण स्टेट का दर्जा दो, हमें फुल स्टेट का दर्जा दीजिए, हमें वहां के सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन दीजिए, इसके साथ साथ वहां पे विधानसभा हो और कारगिल से एक लोकसभा का सीट हो। इतना चाहते हैं। इसको लेकर अभी प्रोटेस्ट चल रहा है। सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि नहीं भैया, नहीं हो पाएगा। आपको हम 371 के तहत एक स्पेशल प्रावधान जोड़ के आपको दर्जा देंगे, लेकिन 6th शेड्यूल तो हम आपको नहीं दे सकते। अब लद्दाख वाले इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अब हमारा काम क्या है, और इस प्रोटेस्ट को, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसको लेकर, तो ये जो आपके पास हैं, ये कौन है? ये सोनम वांगचुक हैं। ये 3 में क्या नाम था? फुंगसुक वांगड़ू करके था ना, यही था ना। ये इन्हीं का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। ये भी चाहते हैं लद्दाख को लेकर कि उसको स्टेट दिया जाए। सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा 371 पे और 6th शेड्यूल पे कि इसकी क्या कहानी है। तो 371 एंड 6th शेड्यूल क्या कहता है? देखो, 371 अभी टोटल 12 स्टेट में लागू है। 371 पार्ट 21 के अंदर एक आर्टिकल है। पहले 370 भी आर्टिकल था, लेकिन 370 को सरकार ने हटा दिया। 370 जिस तरह से टेम्पररी आर्टिकल है, अस्थायी आर्टिकल था, उसी तरह से 371 भी टेम्पररी यानी अस्थायी आर्टिकल है। सरकार जब चाहे इसको भी हटा सकती है, लेकिन कुछ राज्यों के विशेष स्थिति को देखते हुए, स्पेशल स्थिति को देखते हुए अभी के डेट में टोटल 12 ऐसे स्टेट हैं जहां पे 371 लागू है, जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, गोवा, मणिपुर, कर्नाटक। तो ऐसे 12 स्टेट है जहां पे 371 लागू है। अभी और देखिए, एक एक करके आर्टिकल भी देख लो। 371 सिर्फ महाराष्ट्र एंड गुजरात
371A नागालैंड, 371B असम, 371C मणिपुर, 371D आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, 371E आंध्र, वो तो चलो उसके साथ मर्ज कर दिया गया, 371F सिक्किम, 371G मिजोरम, 371 अरुणाचल प्रदेश और 371I गोवा और 371J कर्नाटका है। इसमें गोवा बहुत अब रिलेवेंट नहीं रखता, गोवा भी नहीं रखता और बहुत कर्नाटक भी नहीं रखता, लेकिन गोवा अब वो रिलेवेंस नहीं रखता जो उस समय रखता था, क्योंकि 30 लोगों की वहां विधानसभा है, तो वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। खैर, और गोवा तो एक पूरी तरह से डेवलप्ड स्टेट है, तो 371 वहां पे अब उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है अभी भी, लेकिन उसकी मान्यताएं अब नहीं है और उसको उतना गंभीरता से नहीं लिया जाता है, एक तरह से वो इनएक्टिव हो चुका है। खैर, अब 371 के अंदर लद्दाख क्यों नहीं जाना चाहता? देखो, 371 में 12 स्टेट को शामिल किया गया है, तो 12 स्टेट को पूरी तरह से शामिल नहीं किया जाता। उनके कुछ खास इलाके जो होते हैं, जहां पे जो काफी रिमोट इलाका हो, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप ना हो, या जहां पे कहा जाता है कि इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस ज्यादा हो, यानी आय की समानता और असमानता बहुत अधिक होती है, कल्चर थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा उसका पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस होता है, तो उन सब के कारण उस इलाके को स्पेशल स्टेट के अंदर स्पेशल एरिया का दर्जा दिया जाता है। जैसे गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ मराठवाड़ा का इलाका, कच्छ वाला इलाका, वो थोड़ा सा रिमोट एक्सेस है ना। थोड़ा अगर महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ थोड़ा ड्राई लैंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कमजोर है, वहां पे उतना ज्यादा रिसोर्सेज मतलब आसपास होने के बाद भी वो डेवलप्ड एरिया नहीं है, तो वो इलाका। कच्छ वाला इलाका थोड़ा सा बलुई इलाका है, बैरन टाइप का इलाका है। तो जो इस तरह का इलाका है उसके स्पेशल डेवलपमेंट के लिए, उसके स्पेशल ग्रोथ के लिए 371 जो है वो उसका प्रोविजन किया जाता है। तो इस 371 है। अब सवाल है कि ये अगर हम लद्दाख को दे दे तो कोई दिक्कत है? तो लद्दाख क्यों नहीं ले रहा है इसको? तो लद्दाख इसको इसलिए नहीं ले रहा कि इससे उसको बहुत फायदा नहीं होगा। वो चाहता है कि हमको 6th शेड्यूल मिले। अब यहां पे थोड़ा सा 6th जो छठा शेड्यूल है हमारा, छठी अनुसूची, वो क्या कहता है देख लीजिए। जो 6th शेड्यूल है उसके अंदर देखो 2 आर्टिकल है। इसको अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 244(2) एंड आर्टिकल 275(1). ठीक है, तो आर्टिकल 244(2) एंड 275(1) ऐड किया गया है। ये 6th शेड्यूल है। जब 6th शेड्यूल को आप देखेंगे तो यहां पर इसको ऐसे देखो, एक लाइन खींच दीजिए। यहां पे देखिए, ये वाला हिस्सा असम है, ये वाला हिस्सा असम है, ये मेघालय है, ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम। ठीक है, तो एक लाइन बस खींच दो, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो ट्राइबल इलाका है उसको वहां पे प्रॉपर तरीके से प्रशासन चले, इसको लेकर 6th शेड्यूल किया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए। अब ये जो 6th शेड्यूल है ये क्या कहता है? 6th शेड्यूल का सारा खेल इसी प्रोविजन पे अटका हुआ है। वो है स्वायत्त जिला परिषद। इसको ADC भी कहा जाता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। एक्चुअली ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, इसको जो पावर मिला हुआ है, बस यही वो डिफरेंस क्रिएट करता है 371 और 6th शेड्यूल के अंदर। इसीलिए लद्दाखी इसका डिमांड कर रहे हैं। पहले इसको देखिए क्या है। इसलिए यहां प्रोविजन ये किया गया है कि हर एक ऑटोनोमस जिला में एक ऑटोनोमस जिला परिषद होगा और वो उसके अंदर टोटल 30 मेंबर होंगे, मैक्सिमम 30 होंगे। उसमें भी 4 को नॉमिनेट कौन करेंगे? राज्यपाल। 4 को जो नॉमिनेट किया जाएगा वो राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा और बाकी जो है वो चुने जाएंगे लोगों के द्वारा, एकदम डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। अब इसके अंदर प्रोविजन क्या है? राज्यपाल को कितनी ऑथोरिटी दी गई है? ऑथोरिटी इतनी है कि राज्यपाल चाहे तो इस तरह के ऑटोनोमस जो डिस्ट्रिक्ट है या काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जो है उसके बाउंड्री को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और ऐसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर यदि बहुत माने बड़ी संख्या में अलग अलग ट्राइब्स हैं तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट भी बना सकते हैं, अलग अलग एरिया भी बना सकते हैं। ये राज्यपाल को पावर है यहां पे। इसके साथ ही ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है,
इस जो डिस्ट्रिक्ट है इसके पास क्या नहीं है, इस डिस्ट्रिक्ट के पास जुडिशियल पावर भी है, इस डिस्ट्रिक्ट के पास लेजिस्लेटिव पावर भी है और इस डिस्ट्रिक्ट के पास एग्जीक्यूटिव पावर भी है। यानी ये डिस्ट्रिक्ट बेसिकली एक मिनी स्टेट के रूप में काम करता है, डिस्ट्रिक्ट नहीं, ये एडीसी, ये बेसिकली मिनी डिस्ट्रिक्ट के रूप में काम करता है। जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है जिसमें मैक्सिमम 30 लोग चुने जाते हैं, उनका काम क्या है, वहां के कल्चर जैसे और जो रिसोर्सेज हैं, जैसे देखिए जल, जंगल, जमीन, जो खेती बाड़ी होती है, सैनिटेशन, स्वच्छता, हेल्थ, कानून व्यवस्था, जो माइनिंग होता है वहां का, शादी ब्याह और जो भी सोशल कस्टम्स हैं उससे रिलेटेड कानून बना सकती है। ठीक है, यानी उनको लेजिस्लेटिव पावर भी है, एग्जीक्यूटिव पावर भी है, जुडिशरी पावर भी है। अगर लड़ाई झगड़ा होता है वहां के लोकल नियम कानून से उसको निपटाया जाएगा। यदि कोई वहां मेला लगाना है, माइनिंग का काम करना है, जमीन की खरीद बिक्री, सूद लेन देन संबंधी नियम बनाने हैं, एग्जीक्यूटिव पावर है उनको। उसी तरह से लेजिस्लेटिव पावर है उनको, उसी तरह से एग्जीक्यूटिव पावर भी दिया गया है। तो ये सारे जो पावर्स हैं वो इसको दिया गया है। इसके कारण उस इलाके में पार्लियामेंट की एंट्री, जो पार्लियामेंट का लॉ है वो एज इट इज चला जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसके कारण वहां के लोग एक तरह से खुद रूल करते हैं अपने ऊपर। यही वो कारण है जिसके कारण इसका डिमांड किया गया था। थोड़े से फैक्ट्स है, देख लीजिए। जैसे असम है, असम के अंदर दो है, नॉर्थ कछार डिस्ट्रिक्ट, फिर कार्बी आंगलोंग और बोडोलैंड। बोडोलैंड का नाम सुना ही होगा आपने। इसके बाद मेघालय की बात करें तो गारो, खासी, जयंतियां, 3 पहाड़ी है ना, तो गारो भी, खासी भी, जयंतियां भी, तीनों इसके अंदर इंक्लूड है। त्रिपुरा के अंदर एक ही है, छोटा सा है, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट। मिजो की अगर हम बात करें तो मिजो के अंदर 3 है, चकमा है, मारा है और लाई डिस्ट्रिक्ट है। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट काम कर रही है। टोटल 3 है यहां पे। तो फैक्ट समझ में आ गया। अब यहां पे आपके मन में ये सवाल आएगा कि फिर लद्दाखी जो हैं ये डिमांड क्यों कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के जैसा उनको भी पावर मिले और नॉर्थ ईस्ट जैसा सरकार उनके साथ ट्रीट करे। देखिए, लद्दाख वाले का सबसे बड़ा डर क्या है? सबसे बड़ा डर है कि जिस दिन लद्दाख को यूटी का दर्जा दिया गया, उसी के कुछ समय बाद लद्दाख को इस तरह से हिल स्टेशन में बदलने के लिए मारामारी शुरू हो गई। आपको पता है लद्दाख में रिसोर्सेज भी बहुत अधिक है और टूरिस्ट स्पॉट भी बहुत अधिक है। मैं खुद ही लद्दाख गया हूं, मैं लद्दाख घूमा हूं। लद्दाख की खूबसूरती, उसका रिमोट लोकेशन और उसका एक तरह से आप कह सकते हो कि लद्दाख जाना ही जाता है एडवेंचर के लिए, और एडवेंचर वहां होता है जहां बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता। अगर हम उसको इस तरह का बना दें तो उसकी ब्यूटी चली जाएगी और लद्दाखी ऐसा नहीं चाहते। तो जब यूटी बटा तो यूटी बनने के बाद ही बड़ी बड़ी कंपनियां और इंडस्ट्रियलिस्ट का नजर वहां चला गया, वहां के रिसोर्सेज पे, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टूरिस्ट स्पॉट पे, और उसको वो पूरी तरह से बदलना चाहते हैं जिससे लद्दाख के लोगों के कल्चर पे एक निगेटिव इंपैक्ट आएगा। इस बात का उनको डर है। और लद्दाख जोशीमठ जैसा ना बन जाए, उत्तराखंड हिमाचल वाला क्राउड वहां ना हो जाए और उसके कारण उनको दिक्कत ना हो, इसके कारण ये बात कही गई है। अब सवाल ये उठता है कि लद्दाख जो है नॉर्थ ईस्ट की तरह बात जो डिमांड जो कर रहे हैं, क्या उस डिमांड को सरकार को मान लेनी चाहिए? बिल्कुल। लद्दाखियों का जो डिमांड है वो कहीं से भी गलत नहीं है। कारण है उसका, पूरे तर्क के साथ सुनिए। कारण क्या है? नॉर्थ ईस्ट को हमने ये अधिकार क्यों दिया? नॉर्थ ईस्ट को हमने स्पेशल अधिकार क्यों दिए? एक तो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, ट्राइब्स है, लगभग ट्राइब ही है नॉर्थ के अंदर, उसके अंदर रिमोट इलाका है, प्रॉपर उनके अपने स्पेशल कल्चर हैं, अपने कस्टम है जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं चाहते। वही तो लद्दाखी भी चाहता है। लद्दाख भी एक रिमोट लोकेशन है, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, काफी सेंसिटिव होता है वो मामला। लद्दाखी भी अपने कल्चर रिचुअल्स को लेकर बहुत सेंसिटिव है। लद्दाखियों की संख्या भी बहुत कम है। ऐसे में अगर बाहर वाले लोग का इंक्रोचमेंट बहुत अधिक होगा तो उनका जो कस्टम एंड कल्चर है उस पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। जिस खूबसूरती के साथ नेचर के अंदर वो रह रहे हैं उस पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो जिस हिसाब से नॉर्थ ईस्ट पर हमने नॉर्थ ईस्ट को उसके स्पेशल सिचुएशंस को देखते हुए उनको अथॉरिटी दी गई कि आप एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाइए और अपने हिसाब से रहिए,
ये राइट लद्दाखियों को भी मिलना चाहिए। लद्दाख चीन के पास में है ना, लेकिन लद्दाख प्योर इंडियन है, पीओके वाला चक्कर नहीं है उसका, वो प्योर इंडियन है, उसको इंडिया में ही रहना है। और बड़े ही शांत और पीसफुल लोग होते हैं। लद्दाख जाना लोगों का सपना होता है, लेकिन लद्दाख के अंदर जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता जा रहा है वैसे वैसे टूरिस्ट स्पॉट तो जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन वो एक कॉमर्शियल प्लेस के अंदर कन्वर्ट होता जा रहा है, जो लद्दाखी नहीं चाहते। लद्दाखी ऐसा नहीं चाहते कि ये यहां पे टूरिस्ट स्पॉट या इकोनॉमिक एक्टिविटी ना हो, लेकिन ये किसी बिजनेसमैन के स्वार्थ का अड्डा ना बन जाए। इसको लेकर सुमन वांगचुक जो है वो भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यही इनका ये कहना है कि हमें आप फुल स्टेट का दर्जा दो, नहीं तो अगर यूटी ही है तो यूटी में विधानसभा होना चाहिए, पौंडीचेरी की तरह कम से कम हो। तो एक तो फुल स्टेट मांग रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं कि हमें और फुल स्टेट देने के साथ साथ 6th शेड्यूल में डालो हमको, ताकि यहां भी एडीसी बनाया जा सके, स्वायत्त जिला परिषद बनाया जा सके और हम अपने अकॉर्डिंग खुद को रूल करें। तो एडीसी की डिमांड के कारण ही 6th शेड्यूल की मांग लद्दाखी कर रहे हैं और कोई नहीं है। और इसके साथ साथ वो चाहते हैं कि नौकरी के अंदर भी लोकल लोगों को रिजर्वेशन मिले, बाहरी लोगों का इंक्रोचमेंट कम हो और कारगिल में एक पार्लियामेंट लोकसभा के लिए सीट अलॉट किया जाए। तो ये सारी चीजें लद्दाख की डिमांड है, इसी को लेकर अभी लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। तो उसके कारण शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 एंड आर्टिकल 371 इंपॉर्टेंट हो गया। होपफुली कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी और लद्दाखियों का जो दर्द है वो भी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।